Hello everyone, welcome back to biology class of 9th, and today we are going to talk about one of the most important and interesting topic of class 9 biology, which is chapter number 13. And what is the chapter number 13 include? Chapter number 13 include why do we fall ill. ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. ठीक है, ये आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग जो है हो सकता है. क्यों? क्योंकि हम बीमार तो पड़ते ही हैं, और अभी कुछ बीमारियां, डिसीज़ है ना, वायरल इन्फेक्शन, अभी जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज होने के टाइम पे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और सभी कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं, अनहेल्दी होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, डिसीज से अफेक्टेड होते हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं हमको, है ना. तो ये सब हमको जानना जरूरी है. सो डियर स्टूडेंट, in the last class we had studied about डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म. ये चैप्टर हमने देखा था पिछली क्लास में. इसके बाद थोड़ा गैप हो गया था, टेस्ट वगैरह थे आपके. ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से एक बार मिल रहे हैं, और पुरानी चीज़ें सब आपको रिवाइज करना है. रिवाइज करते रहेंगे तो सब चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो सब भूल जाएंगे. तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, नोटिस करना है, और कॉपी जरूर, नोट कॉपी, अपनी फेयर कॉपी जरूर आप बनाएं अच्छे से, और पढ़ते भी रहे उसको बीच बीच में. पुराने चैप्टर्स को, नए चैप्टर जो चल रहे हैं उनको पढ़ना ही है, पुराने चैप्टर को भी आपको पढ़ना है. सो डियर स्टूडेंट, अगेन स्टार्ट आवर टॉपिक व्हाई डू वी फॉल इन. ये हम फिर से चालू करते हैं. तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है. बीमारी मतलब डिसीज, ये क्या है, हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ के बारे में देखेंगे, है ना. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, देखें जरा क्या क्या पॉइंट्स हैं. इसमें है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, फिर वे टू गेट हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रहेंगे. सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जानेंगे हेल्थ की, किसे हम हेल्थ कहेंगे, है ना. उसके बाद व्हाई डू गेट हेल्दी, फिर है डेफिनेशन ऑफ डिसीज हम देखेंगे, डिसीज के डेफिनेशन हमको देखना है. फिर कॉजेज ऑफ डिसीज देखेंगे, डिसीज के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों डिसीज होती है. फिर टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे, है ना. कई प्रकार के डिसीज होते हैं. फिर इन्फेक्टियस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेक्टियस डिसीज होती हैं उनके एजेंट्स देखेंगे, कैसे वो फैलती हैं, स्प्रेड देखेंगे. फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उनको जो इन्फेक्टियस डिसीज होती है उनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे. इनका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट व्हाई डू वी फॉल इल. ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया कि सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे. ठीक है, या एक हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे. क्या हेल्दी एक अच्छा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा व्यक्ति है, उसको क्या हम हेल्दी बोलेंगे. कई बार होता है ना कि हमारे जैसे क्लास में ही कोई बच्चा रहता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, मोटा रहता है, हट्टा कट्टा मोटा रहता है, तो हम उसको बोलते हैं हेल्दी. या हमारे घर में ही कोई बच्चा रहता है, काफ़ी मोटा रहता है, तो हम बोलते हैं कि बहुत हेल्दी. तो एक्चुअल में हेल्दी का मतलब मोटापे से नहीं रहता, वो तो ओबेस पर्सन है, ओबेसिटी वाला चाइल्ड है. तो हेल्दी या हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे, या गुड हेल्थ किसे कहेंगे, ये हमको देखना है और बहुत अच्छे से जानना समझना है. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ एक्चुअल में क्या है. कई बार क्या होता है कि जैसे टीचर आप बोलते हैं कि बेटा कल टेस्ट होगा, या सडनली बोल देते हैं कल टेस्ट है, या सडनली नहीं भी बोलते हैं, या बोलते हैं कि चलिए नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा. तो आप कई बार क्या तैयार नहीं रहते हैं. ठीक है, क्यों तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि आप मेंटली हेल्दी नहीं है उस समय. ठीक है, कई बार हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार चलो अपन पिकनिक मना करते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं या पार्टी करते हैं. तो उस समय हम मना कर देते हैं. कई बार क्यों मना करते हैं, क्योंकि हम सोशली हेल्दी नहीं है, मतलब उनके साथ हमारा सोशल जो रिलेशनशिप है ना, वो नहीं है सही. या कई बार क्या होता है, हम पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, उनको हम प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या हमारे फ्रेंड्स के बीच में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या हमारे कुछ कॉलोनी में रहने वाले जो लोग रहते हैं उनके साथ हम प्रॉपर रिलेशन शो नहीं करते हैं. तो इसका मतलब हम आपकी सोशल जो हेल्थ है वो उसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके
शरीर में कभी हेडेक हो रहा है, आपको सिर दुख रहा है या पेट दुख रहा है, कई बार होता है ना कि बच्चे कई बार बोलते हैं मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वाई, तो आप बोलेंगे कि पेट दुख रहा है, या कभी बोलेंगे सिर दुख रहा है, या कभी टीचर आपको कुछ काम देते हैं क्लास में, आपको नहीं करना है, आप मेंटली यदि या फिजिकली आप फिट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, मना कर देंगे, है ना। तो रियलिटी में ऐसा होता है कि आपकी है कुछ हेल्थ इश्यूज है, कोई बीमारी है, आपको कुछ इन्फेक्शन है आपको, जिसकी वजह से आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ या डिसीज से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, इसके कारण आप ऐसा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? एक्चुअली में हेल्थ जो रहती है या यूँ कहें कि हम इस पर आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक में, वाई डू वी फॉल में हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो ये दो वजह से हो सकता है, एक तो होता है बैड हेल्थ, ये क्या हो सकता है, बैड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और दूसरा क्या, डिजीज से, है ना, मतलब आपकी बीमारी, आपके हेल्थ सही नहीं, बैड हेल्थ है, खराब हेल्थ हो चुकी है, या आपको डिसीज से अफेक्टेड हो चुकी है, तब ऐसा होगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे नाम है बैड हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ सही नहीं। तो एक्चुअल में हेल्थ क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हम हेल्थ किसे कहेंगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि आपकी बॉडी में तो कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली आप फिट नहीं, ठीक है। कुछ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, या पेरेंट्स से बोला बेटा ये सामान बाहर निकाल के रख दो, या गाड़ी बाहर निकाल के रख दो, या गाड़ी साफ कर दो, हम मना कर देते हैं, है ना। आपने मना कर दिया सबको, क्यों, क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं है या फिजिकली हेल्दी नहीं है आप, ठीक है। कई बार मैंने बताया कि जैसे फ्रेंड्स साथ कहीं जाना है तो आप मना कर देते हैं, या अपने कॉलोनी में कोई रहते हैं, आस पड़ोस में कोई रहते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो अपन सुनते नहीं, रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब आपका क्या है, फिजिकली आप फिट नहीं है, फिजिकली आप वेल बीइंग नहीं है, या आप मेंटली फिट नहीं है, या सोशली आप फिट नहीं है। हेल्दी कहलाएंगे, और जब आप फिट नहीं है तो मतलब आप फिजिकली, मेंटली या सोशली आप फिट नहीं है तो अनहेल्दी कहलाएंगे, और मतलब वो बैड हेल्थ आपकी कहलाएगी, ठीक। और यदि ये सब फिट है तो आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी, है ना। तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज नोन एज हेल्थ, ठीक है। ये हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, मतलब आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ बोला कि हम तुरंत फटाफट काम करते हैं, यस सर ने, टीचर ने कुछ बोला, टीचर ने बोला कि आपका कल टेस्ट है, आप बोले ओके सर, है ना। किसी आपके फ्रेंड ने बोला चलो यार अपन घूमने चलते हैं, तो आप बोले चलो अभी चलो, है। या किसी ने बोला, आपके कॉलोनी वालों बोला यार कल एक प्रोग्राम अपन रखते हैं कॉलोनी में, बिल्कुल चलो, है। तो मतलब आप बिल्कुल फिट है, एक्टिव है, इसलिए आपने हाँ कर दी तुरंत। इज इट क्लियर? ओके। तो ये जो बातें हैं ये हेल्थ से रिलेटेड है। एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज नोन एज हेल्थ, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा तो अनहेल्दी कहलाएंगे। इसके बाद बीइंग हेल्दी मीन्स, हेल्दी का एक्चुअल मीनिंग और क्या हो सकता है, तो आप जब ये सब चीज़ें सही है, फिजिकली फिट है, तो आप क्या मतलब फीलिंग गुड फिजिकली, आप फिजिकली अच्छा फील कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल अलर्ट है, एक्टिव है, तो आप फिजिकली फिट है। और क्या हो सकता है, हैज़ एबिलिटी टू कॉप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर, है ना। आपको किसी तरह का मेंटल और सोशली प्रेशर नहीं है, आप उनके साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, किसी तरह का आपको इस तरह से कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, बैड फीलिंग नहीं हो रही है, चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रही है आपको, ऐसा तभी होगा जब आप बिल्कुल फिट रहेंगे। एक जो हेल्दी पर्सन है, एक फिट पर्सन है, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, खुश मिजाज रहता है। यदि आप में चिड़चिड़ापन है, आप गुस्सा कर रहे हैं बार बार, या किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। इज इट क्लियर? ऑलराइट। तो ये बातें थी, बीइंग हेल्दी मीन्स क्या होता है, ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई, है ना। तो ये आपको तैयार करना है, वाई टू गेट हेल्दी, सॉरी वे टू गेट हेल्दी। अब हम हेल्दी एक्चुअल में रहेंगे, ये तो मैंने बताया कि भाई हेल्दी पर्सन, हेल्थ की मीनिंग क्या है, फिजिकली, मेंटली या
सोशली आप फिट है उसको हम हेल्दी बोलेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं कि भाई अब ऐसा हम कब रहेंगे, हम फिजिकली मेंटली या सोशली फिट कब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए भाई, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हो आप, है ना। स्कूल से निकले, रास्ते में जो दुकान, कोई चाट की दुकान मिल गई आपने चाट खा लिया, पानी पतासे की दुकान मिल गई आपने पानी पतासा खा लिया। होता है ना, स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है ना। गर्ल्स बाहर जाती है तो बस पानी पतासे और ये सब दिखते हैं ना, चाट वाट खाने की बैड है बेटा ना, ऐसा नहीं होती है। तो आपको घर की ही प्योर और नीट एंड हाइजीनिक चीज़ें खानी चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ये सब नहीं है, मैं मजाक कर रहा था आपसे। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपको डाइट में जो आप, जैसे आप ग्रोइंग चिल्ड्रन, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए। वैसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो उसको बैलेंस डाइट की जरूरत रिक्वायर्ड रहती है। आपकी जो एज है, आप जैसे 9 के बच्चे हैं, 13-14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, तो इस एज में आपकी ग्रोथ होती है, तो इस समय तो बहुत ही ज़्यादा है जरूरी है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन को भी डिफाइन करते हैं। हम एक वर्ड न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन पहले हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण मतलब जो हम न्यूट्रिशन में जो सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, इन टेकिंग आप दो सब्सटेंसेस विच रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ एंड कैरीड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। हम ऐसे सब्सटेंस को इंटेक करते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट तो कराएंगे, साथ ही हमको क्या करेंगे, किसी भी काम करने के लिए एबल बनाएंगे, है ना। जैसे यदि हमारा पेट खाली है तो आपको कोई काम का बोलेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। जैसे होता है कई बार हम फास्ट करते हैं, नवरात्रि का फास्ट करते हैं, तो नवरात्रि पे जब हम फास्ट करते हैं तो आपने देखा होगा 9 दिन हम फास्ट करते हैं, या हमारे मुस्लिम भाई जो रहते हैं वो पूरे मन से हम फास्ट करते हैं, या जैन बंधु जो रहते हैं वो फास्ट करते हैं 8 दिन का, है ना। तो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, वो जब फास्ट करता है तो आपने भी किया होगा कभी न कभी, या करते होंगे, तो आप फील करते होंगे कि एक दो दिन तो बढ़िया काम चल जाता है, फिर थोड़ी सी वीकनेस लगती है ना। और शाम तक कुछ हमको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा हेडेक हो रहा है या चक्कर आ रहा है, कुछ कभी कभी होता है चल। वैसे तो जब हम फास्ट करते हैं तो थोड़ी सी एक पावर आ जाती है ऊपर वाली तरफ से, लेकिन फिर भी एक्चुअल में जो यदि हम मेंटली खाने पीने के बारे में यदि सोच रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं है सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है, हम ऐसे सब्सटेंस को इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। इंटेकिंग ऑफ दो सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो कैरीड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जिनके कारण हमारी ग्रोथ होगी, हमको एनर्जी मिलेगी और हमारे डेवलपमेंट हेल्प करेगी, हम उसके कारण कुछ वर्क करेंगे। अब ये सब्सटेंस है क्या, जिस सब्सटेंस आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है, और क्या फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और क्या वाटर, ये सब सब्सटेंस रहेंगे। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन सब सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमको डेली डाइट में या हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जब सब्सटेंस आपको आप डेली इंटेक करेंगे, आप कहाँ से इंटेक करेंगे, किन फूड के थ्रू इंटेक करेंगे। भाई आप डेली खाना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, है ना, सलाद, फ्रूट्स भी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में सब कुछ है। आपको ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी डेली लाइफ में। तो आप चाहे सुबह, स्पेशली सुबह का जब आप फूड लेते हैं, अपना लंच लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको ये बैलेंस डाइट पूरा खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके एज ग्रुप वालों को बहुत ही ज़रूरी है ना। तो आपको रोटी खाना है, दाल खाना है, सब्जी वेजिटेबल्स लेनी है, राइस लेना है ना, आपको सलाद खाना है और फ्रूट्स भी खाने हैं। इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें। अब जैसे प्रोटीन किस में रहता है, आप दाल डेली खा रहे हैं, दाल में प्रोटीन है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आपके इसमें तो रोटी में भी है,
राइस में भी है, राइस में स्टार्च के फॉर्म में है। फिर आप पोटैटो डेली हर सब्जी में लाते हैं, ठीक है, पोटैटो सभी का दोस्त है। तो पोटैटो आप कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें पोटैटो डालते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च है ना के फॉर्म में। फैट्स आप फैटी एसिड ऑयल के फॉर्म में ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, तो ये सब आपको फैट्स मिल गया। विटामिन्स और मिनरल्स आप जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उससे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और वाटर जो है मालूम है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये सभी चीज़ों को खोलने का काम, सॉल्युबल करने का काम वाटर करेगा, तो वाटर भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हमको डेली प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पीना है। तो ये सब चीज़ें ये न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल और वाटर। अब इनके फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। ये सब चीज़ें, ये सभी सब्सटेंस आपकी डाइट में होनी चाहिए प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में, तो बैलेंस डाइट करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपने सवेरे नाश्ता कर लिया, बाहर का नाश्ता कर लिया, पोहे खा लिए या समोसे खा लिए, ठीक, फिर आपका पेट भर गया। पेट भर गया तो आपने पूरा खाना प्रॉपर डाइट नहीं ली, या तो सिर्फ राइस ही खा लिया आपने, या सिर्फ प्रोटीन खा लिया। तो प्रॉपर आप एक जो बैलेंस डाइट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब ये सब नहीं मिला तो क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि हमको इतनी चीज़ें हमको डेली डाइट में चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल ये हमने ले लिया, ये एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर 3 मेजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ अवर न्यूट्रिएंट। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के 3 मेजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इन तीनों कंपाउंड को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वाई? बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहते पहले सिंपल ब्रेक होंगे और फिर वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है ये उनको डेली डाइट में मिलेगा। अब इनका फंक्शन क्या है बोलेंगे तो प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। इट आल्सो रिपेयर इन डैमेज सेल, ठीक है। हमारे जो डैमेज सेल है, डेड सेल है, उनको रिपेयर करने में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब प्रोटीन किस में है? दाल में। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया आपको किस में है, कार्बोहाइड्रेट, और फैट्स किस में है? कार्बोहाइड्रेट हमारे रोटी में है, फैट्स हमारे ऑयल और घी में है, ठीक है। विटामिन जो है फ्रूट्स में है, मिनरल्स भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है, ठीक है। तो ये सब हम डेली ले रहे हैं। अब ये हम डेली प्रॉपर ले रहे हैं तो और सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? बैलेंस डाइट कहलाएंगे, ठीक है। तो आप बैलेंस डाइट के हिसाब से आप अपना फूड लें तो आपको कभी बीमारी नहीं बने। फिर सेकेंड एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है ना। करते हैं आप लोग एक्सरसाइज? यस, आवाज़ नहीं आएगी भी नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ गया। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दें, हल्की फुल्की कम से कम योग तो जरूर करना चाहिए, है ना, ताकि हमारे बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में थोड़ी मूवमेंट हो, है ना, हमारी मसल्स में मूवमेंट हो, हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चले, तभी हमारे बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर मैनेज होगा, है ना। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है शेल्टर। शेल्टर एक प्रॉपर हमारा प्रोटेक्शन के लिए, सेफ रहने के लिए, जैसे डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, रेनी सीजन होता है, कोल्ड का सीजन होता है, गर्मी सीजन होता है, तो इनसे बचने के लिए हमको एक प्रॉपर एक शेल्टर चाहिए। ह्यूमन बीइंग हो या कोई दूसरा है, सभी को एक प्रॉपर शेल्टर की जरूरत है। उससे प्रोटेक्शन भी होता है और क्लाइमेटिक डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से भी हम सेफ रहते हैं। इसका स्लीप इनफ प्रॉपर या इनफ स्लीप होनी चाहिए। आपको जो प्रॉपर एक स्लीप का या सोने का जो टाइम है वो होना चाहिए। प्रॉपर टाइम से सोए, प्रॉपर उठे, है ना। कई बार क्या होता है हम रात में बहुत लेट सोते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, ठीक है। एक तो आपने रात में लेट खाया, खाना आपने लेट खाया, ये सब चीज़ें मायने रखती है। आपको टाइम से खाना खाना पड़ेगा, है ना। 7 से 8 के बीच में आप नाइट में खाना खा लें, और फिर आप खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए, ठीक है। 4 घंटे गैप होगा तभी आप प्रॉपर आपका खाना डाइजेस्ट होगा, सेट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप उठें, ठीक। ये सब बातें मायने रखेंगे। आपका सब काम टाइमली चलता रहेगा, सिस्टमेटिक चलता रहेगा, तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, सोने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा,
अब आप यदि 2-3 बजे रात को सो रहे हैं, 1-2 बजे सो रहे हैं या 12 बजे भी सो रहे हैं, तो और सुबह जल्दी उठ गए तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई तो दूसरे दिन आपको प्रॉपर भूख नहीं लगेगी, हेडेक होगा और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये सब प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद स्लीप इनअप हो गया। हाइजीनिक कंडीशन बहुत जरूरी है ना। अपने इंदौर में जैसे बहुत अच्छा हाइजीनिक कंडीशन तैयार हो चुकी है, इसलिए 4 बार हमारा इंदौर शहर जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा है। तो हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारे क्लास का एनवायरनमेंट, या हम जहाँ रहते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, या हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सब कैसे होनी चाहिए? हाइजीनिक होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। हाइजीनिक का मतलब आप समझ रहे हैं, साफ स्वच्छ, नीट एंड क्लीन, डेली बात करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, है ना, डेली अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े वेयर करना चाहिए। ये सब बातें मायने रखती हैं। तो हाइजीनिक कंडीशन, स्लीप इनअप, शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये सब ऐसी सिचुएशन है, यदि आप इनको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो ये आप अपने हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे या हेल्दी। ये था वेट टू गेट हेल्दी। इतनी बातें आपको समझ में आई है। तो एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, शेल्टर भी बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद जरूरी है, और हाइजीनिक कंडीशन भी हमको बहुत जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें हमने हेल्थ के बारे में देखा, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ये देखा हमने, हेल्थ की डेफिनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, डेफिनेशन ऑफ डिसीज। फिर हम देखेंगे, ये तो हेल्थ से रिलेटेड बातें होंगी, इसके बाद हम डिसीज की बात करेंगे, ठीक है। तो डिसीज के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए हेल्थ क्या है और कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।